नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आभानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक चरों के रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं जो कक्षा 8 से संबंधित है। प्रश्नावली है 2.2। रैखिक समीकरणों को हल करना है। किस प्रकार आप हल कर सकते हैं, एकदम सरलतम तरीका है। सबसे पहले इस प्रकार का एक क्वेश्चन दे रखा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। तो जो ये बट्टा में होते हैं इन सभी का लसअप लेते हैं। क्या करते हैं? लसअप लेते हैं। इनके बट्टा में कुछ नहीं, एक और एक मानते हैं। इनका सभी का लसअप देते हैं तो 6 लसअप आता है इनका, क्योंकि 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है। तो लसअप इसमें 6 आता है। तो सभी पदों को हम 6 से गुणा करने पर, और लसअप आपको लेना आता ही है, तो सभी पदों को 6 से गुणा करने पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लसअप 6 एक बार लिख देते हैं। लसअप 6 है, अतः सभी पदों को 6 से गुणा करने पर। अब 6 से गुणा किस प्रकार करेंगे? ये इसमें पद कितने? 1 2 3 4 5 पद है, तो पांचों पदों को 6 से गुणा करना है। तो पहले इसको गुणा करते हैं, 6 × x, फिर प्लस 6 × 7, फिर ये जो चिन्ह है ये वाला, फिर 6 × 8x/3 बराबर 6 × 17/6, फिर -6 × 5x/2। या तो कोष्टक लिख दीजिए, गुणा का चिन्ह लिख दीजिए, एक ही बात है। अब इनको गुणा करते हैं, उनको काटते हैं। ये लसअप हमने क्यों लिया है? क्योंकि जो बट्टा वाली संख्या है, ये बट्टा वाली संख्या है, इसको हटाने के लिए हमने क्या किया है? 6 से गुणा किया है। तो अब इसको देखिए, 6x, ये 6 × 7 = 42, ये करते हैं 3 × 3, 3 दूनी 6, यानी -2 × 8x बराबर, ये भी करता है एक बार, तो 17 × 1। यहाँ ये करता है 3 बार, -3 × 5x। अब वापस इसको जो गुणा वाले उनको लिख देते हैं, 6x + 42, इनको गुणा करते हैं, 8 दूनी 16x बराबर 17 -5 × 15x। अब देखिए इनमें किसी के भी बटा में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बटा में हटाने के लिए लसअप लिया था और सभी पदों को 6 से गुणा किया था। अब जो समान जात के हैं, बीज व्यंजक है, उनको एक तरफ कर लेते हैं, अचर राशि को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 6x है, 16x है, 15x है। यहाँ सरल हो रहा है, एक बार इसको सरल कर लेते हैं। तो 6 और यहाँ माइनस के 16x है, विपरीत चिन्हों की बाकी होती है। तो ये +42 और माइनस के 10x, यहाँ 17 -15x। देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की 10x बड़ी है, इसलिए 15x उधर चला जाएगा और ये 42 इधर आ जाएगा। तो पक्षांतर किसका कर रहे हैं? -15x वह, और किसका कर रहे हैं? उधर से कौन आ रहा है? 42 आ रहा है। 42 का पक्षांतरण करने पर, इनका पक्षांतरण करेंगे तो -10x अपनी जगह था, तो इसका कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। जिसका पक्षांतरण होता है प्लस की हो वो माइनस में हो जाती है, और माइनस की हो वो प्लस में हो जाती है। गुणा में है वो भाग में चली जाती है, और भाग में है वो गुणा में चली जाती है। ये ध्यान रखना है पक्षांतरण में। अब इसका -15 का पक्षांतरण करें तो उधर आ जाएगा ये प्लस का 15x, ठीक है, बराबर 17 यहाँ है, ये इधर आ जाएगा, माइनस के कितने हो जाएंगे? 42, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए विपरीत चिन्हों की बाकी हो रही है, तो कितने बच गए? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कम करते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं, तो 5x बराबर, यहाँ देखिए दोनों विपरीत चिन्ह है, तो 42 में से 17 कम कर दिए हमने, तो कितने बच गए? 25 बच गए, और चिन्ह किसका है? माइनस का। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -25। यहाँ देखो ये गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 5 को 25 से काटते हैं तो -5, चिन्ह सहित ये मान आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? -5। तो इस प्रकार इसको हम सरल कर सकते हैं। वापस बता देता हूँ, लसअप है क्यों लिया है? क्योंकि जो बटा में संख्या है उसको हल करने के लिए हमने लिया है। अब इसमें देखिए 2 संख्या है, एक तरफ 3 है, एक तरफ 5 है। इसी तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? वज्र गुणा करके, यानी इस नीचे वाले पद को इससे गुणा कर लो, इस नीचे वाले पद को इससे गुणा कर लो। जो तरीका सही लगे उसी से कर लेते हैं।
और लसअ लेके करते हैं तो 3 और 5 का लसअ होता है 15, और 15 को सभी पदों से गुणा करें तो इस प्रकार ये हल हो सकता है। लेकिन वज्र गुणा करेंगे तो सरल जल्दी होगा, समय कम लगेगा। तो वज्र गुणा कर दें, वज्र गुणा करने पर इसका मतलब क्या होता है, इस नीचे वाली संख्या को तो इससे गुणा करना है और इस नीचे वाली संख्या को इधर वाली से गुणा करना है। तो गुणा करते उस संख्या को बाहर लिख देते हैं, बाकी संख्या को कोष्टक के अंदर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, यदि कोष्टक नहीं लिखेंगे तो केवल ये एक ही संख्या गुणा में रहेगी, जबकि ये पूरी संख्या गुणा में, इसलिए हमने इसको कोष्टक में लिखा है। बराबर 3, यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है, अब सेम इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, बाहर तो संख्या है उसको अंदर वाले दोनों कोष्टकों से गुणा करना है। तो 5 को x से गुणा किया 5x, 5 को -5 से गुणा, पहले 5 से गुणा किया 5 पंजे 25 और चिन्ह इसमें माइनस का। यहाँ 3 को x से गुणा किया 3x, 3 को 3 से गुणा किया 9 और चिन्ह आ गया माइनस। अब x की संख्या को एक तरफ कर देते हैं, अचर राशि को एक तरफ कर देते हैं, तो इधर से 3x का पक्षांतर इधर करते हैं, एक तो 3x का और इधर से 25 का कर रहे हैं, -25 का पक्षांतर करने पर। तो देखिए माइनस ये प्लस की इधर आ जाएगी तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 3x और -9 अपनी जगह है, माइनस का 25 इधर आ रहा है तो प्लस का 25। तो विपरीत चिन्ह है, 5x में से 3x घटाते हैं 2x। यहां देखिए 9 माइनस का है और 25 प्लस का है, विपरीत चिन्ह है, घटाते हैं तो अपने कितने बच जाते हैं, 16 बच जाते हैं। तो x बराबर 16, यहाँ गुणा में है 2, यहाँ बटा में आ जाएगा, x बराबर कितने आगे 8। तो इस प्रकार हम इसको वज्र गुणा के द्वारा भी हम इसको सरल कर सकते हैं, और लसअ पे लेके करते हैं तो इस प्रकार थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 2 3 4। तो 4 पद है, बट्टा में संख्या है, तो हम सबसे पहले जो बट्टा वाली संख्या है उनका लसअ पे लेते हैं, और लसअ पे लेंगे तो देखो इसमें 2 और 3 ही संख्या है, 2 और 3 है, तो इसका मतलब 2 पद है, इनको आप गुणा करते हैं तो 6 आता है, 6 इसका लसअ है। तो लसअ 6 है, अतः सभी पदों को 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा करेंगे, चारों पद है, चारों पदों को हम 6 से गुणा करते हैं तो 6 गुणा m, फिर -6। अब देखो यहाँ 2 संख्या है जिनको आप कोष्टक में लिख के करेंगे, बटा 2 बराबर 6 गुणा 1 माइनस, ये भी देखिए 2 संख्या है तो 6 बार आएगा और m -2 ये कोष्टक के अंदर रहेंगे। जो करते हैं उनको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दिए 6, यह 3 है, यहाँ भी 2 बार करता है ये, ठीक है। तो इसको आप गुणा करते हैं 6m -3 m -1 6, यानी इसको गुणा हो गया 6 -2 m -2, ठीक है। अब बाहर वाली जो संख्या गुणा हो चुकी है उनको जैसे लिख देते हैं 6m, ये 3 इस m से गुणा होगा तो 3m, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, 3 1 से गुणा होगा 3 एकम 3, यहाँ बाहर माइनस का है, अंदर भी माइनस का है, और माइनस माइनस की संख्या जब गुणा होती है तो वो प्लस में लिखी जाती है। यहाँ बराबर 6, यहाँ देखिए 2 है, m से गुणा हो जाएगा तो 2m हो जाएगा, 2m, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस हो गए प्लस, 2 को 2 से गुणा किया 4, ठीक है। अब जो m वाले हैं उनको सरल कर दीजिए, यहाँ 6m है, यहाँ माइनस के 3m है, विपरीत है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, 6m में से 3m घटाते हैं तो 3m प्लस 3 बराबर, यहाँ देखिए 6 और प्लस 4, तो 6 और 4 दोनों समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो 10 -2m। अब m को आप एक तरफ कर लीजिए और बाकी अचर राशि है उनको एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ से -2m इधर आ जाएगा और यहाँ से 3 है वो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, किसका पक्षांतर करें, -2m और वह +3 का पक्षांतरण करने पर
ठीक है। तो 3m, ये उधर से कौन आ रहा है, 10 आ रहा है, इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, 10 है, सॉरी -2m आ रहा है इधर, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस के 2m, और यहाँ 10 अपनी जगह है, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -3, तो 3 और 2 5m बराबर यह कितना हो गया 7, तो m बराबर क्या हो जाएगा 7/5। तो इस प्रकार m का आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इसको एकदम लेसन पे लेके आप एकदम सरलतम विधि के द्वारा इसको क्वेश्चन देखिए सकते हैं। अब बाहर कोष्टक के यदि कोई बाहर संख्या है तो वो क्या होती है, कोष्टक के जो अंदर संख्या होती है उस सभी से गुणा होती है, तो इसको गुणा करके ही हल करना है। जैसे अभी हमने पहले चौथा प्रश्न किया था इसके अंदर, तो वैसे ही है ये। तो 3 को आप पहले t से गुणा करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो 3 को t से गुणा करेंगे 3t, और फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे -3 3 9, चिन्ह माइनस का जाएगा बराबर। यहाँ 5 को 2 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, और t साथ में आ गया। फिर 5 को 1 से गुणा करते हैं, 5 एकम 5। अब यहाँ देखिए जो टी व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, वो एक तरफ कर लेते हैं, अचर राशि को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ 3t इधर आ जाएगा क्योंकि 10t इधर ज्यादा है, तो देखिए 3t वह। अब t इधर ले रहे हैं तो अचर राशि को दूसरी तरफ लेते हैं, तो इसको आप इधर भेजेंगे +5 का पक्षांतरण करने पर, तो 10t अपनी जगह है, उधर से 3t आ गया, किसका हो गया माइनस का हो गया, और इधर -9 थे, और ये और उधर चला गया, ये भी किसका हो गया माइनस का। तो 9 और समान चिन्हों की जोड़ होती है और चिन्ह वही आ जाता है, तो माइनस की कितने हो गए 14, और इधर कितने हो गए 7t। हमें t का मान निकालना है, t के साथ में 7 गुणा में उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा, तो t बराबर 7 एकम 7, 7 गुणी 14, और चिन्ह इसमें किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, क्योंकि 14 किसका है माइनस का है। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन ऐसे लग रहा है बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें भी जैसा इसमें काम किया था वैसे जो बार वाली संख्या है इस कोष्टक से गुणा हो जाएगी, और इससे बड़ा कुछ कार्य नहीं है। तो 3 को 5 से गुणा करें, 5 दिए 15, और जेड ये 7 में आ गया। 3 को 7 से गुणा करें, 7 दिए 21, चिन्ह माइनस का आएगा। अब -2 को अपने 9 से गुणा करते हैं, -18, और जेड आ गया, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 11 को 2 से, 11 दूनी 22 बराबर का चिन्ह। 4 को 8 से गुणा करें, 8 चौक 32, और साथ में क्या है जेड है। 4 को 13 से गुणा करते हैं, 13 चौक 52, माइनस का चिन्ह है इसलिए 52, और फिर -17। ये कोष्टक हट गया, गुणा करने के बाद कोष्टक हट जाता है। अब बराबर के इधर वालों को एक बार सरल कर लेते हैं और इधर वालों को एक बार सरल कर लेते हैं। तो ये देखो 15 जेड और ये 18 जेड, क्या चिन्ह समान है क्या इनके, विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्हों के हम क्या करेंगे बाकी करेंगे। तो इनमें से देखो बड़ी संख्या -18 है, तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाते हैं, तो 18 में से 15 कम कर दिए हमने, तो 3 बच गए, और बड़ी संख्या का एक चिन्ह लगेगा। अब इनको देखिए अचर राशि, या माइनस के 21 और या प्लस के 22, ये भी विपरीत चिन्ह है, तो बड़ी संख्या प्लस की बची है, तो प्लस का 1। इस तरफ देखिए ये जेड वाली बीजीय व्यंजक एक राशि है 32 जेड, इन दोनों के समान चिन्ह है, तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह यही आएगा। तो 2 और 7 9, और 1 और ये 6। अब देखिए इनमें बड़ी संख्या उधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो माइनस का 3 जेड इधर आ जाएगा, क्योंकि 32 जेड यहाँ बड़ी संख्या है, इसका पक्षांतरण कर लेते हैं। लिखें एक बार -3 जेड वह, अब -3 जेड का एक तरफ करें तो अचर राशि को हम एक तरफ कर लेंगे, वह -69 का पक्षांतरण करने पर। तो यहां देखिए 32 जेड था, ये 32 जेड अपनी जगह है, ये +1 अपनी जगह है। अब पक्षांतरण किसका हो रहा है -3 जेड का, तो जेड इस तरफ आएगा, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 3 जेड, और ये भी देखो इधर माइनस का है, उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 69 इनको जोड़ते हैं तो 70, इनका भी देखो समान चिन्ह है, तो इनकी जोड़ होती है 35 जेड, और हमें जेड का मान निकालना है, तो यहाँ 35 के गुणा में है, तो 70 के बटा में आ जाएंगे, 70/35, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 35 गुणा 70। तो इस प्रकार रैखिक समीकरणों को हमने हल किया है, सबसे सरल तरीका है। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर दबाइए, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।